अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा Hyundai क्रेटा एसी कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में। ये जो एसी कंट्रोल मॉड्यूल होगा, मैनुअल एसी कंट्रोल मॉड्यूल होगा, इसके ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जितने भी वायरिंग है, eSIM के साथ कनेक्शन के अंदर कंप्रेसर कैसे ऑन होता है, एक्चुएटर कैसे ऑन होता है, सेंसर कैसे काम करता है, उसके हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में भी वायरिंग डायग्राम रीड कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो देरी ना करके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे ये होगा हमारा एसी कंट्रोल सिस्टम मैनुअल। ये होगा हमारा सर्किट नेम, मतलब Hyundai क्रेटा के अंदर एक कौन सा सर्किट है ये बताने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ रहता है हर एक वायरिंग डायग्राम में। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब होता है गाड़ी आपका स्टार्ट हो या ना हो, बैटरी से करंट का फ्लो इस वायरिंग के ऊपर हमेशा आता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हॉट इन ऑन। इसका मतलब होता है जब आप इग्निशन ऑन करोगे तब इस वायरिंग के अंदर करंट फ्लो होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट एट ऑल टाइम्स। इसका मतलब यही है हर टाइम करंट का फ्लो होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हॉट इन ऑन और स्टार्ट। जब आप इग्निशन ऑन करोगे और स्टार्ट करोगे तब इसके वायरिंग के ऊपर करंट का फ्लो हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो होगा हमारा पीसीबी ब्लॉक और एक होगा हमारा स्मार्ट जंक्शन ब्लॉक। ये दोनों का लोकेशन को आपको पता रहना चाहिए। स्मार्ट जंक्शन ब्लॉक का मतलब होता है ड्राइवर साइड में स्टीयरिंग के नीचे जो फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ रहता है उसको स्मार्ट जंक्शन ब्लॉक बोला जाता है। और पीसीबी ब्लॉक बोला जाता है बाहर इंजन कंपार्टमेंट में जो फ्यूज़ बॉक्स है उसके अंदर एक डब्बे है, उसके नीचे पीसीबी ब्लॉक लगा हुआ रहता है। उसके अंदर रिले फ्यूज़ वगैरह सारा कुछ उसके अंदर इनबिल्ड होता है, वो आप बाहर से चेक नहीं कर सकते। पूरा फ्यूज़ बॉक्स ओपन करोगे तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले जो चीज़ के ऊपर बात करेंगे हम एसी कंट्रोल मॉड्यूल। इस एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जो मेन पावर सप्लाई है उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगा हॉट इन ऑन स्टार्ट। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब यहाँ से F25 नंबर पिन और 10 एम्पेयर का एक वायरिंग मॉड्यूल से एक वायरिंग सीधा आएगा, ग्रीन कलर का वायरिंग, ठीक है। आप वायरिंग का जो कलर कोड है उसको भी याद करके रखना क्योंकि हर एक वायरिंग का अलग अलग कलर कोड होता है, जैसे ORG, ठीक है। तो ये वाला जो वायरिंग होगा ग्रीन कलर का वायरिंग होगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर 17 नंबर पिन में आएगा। और ये होगा ऑन और स्टार्ट इनपुट। जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब ये सिग्नल यहाँ पर एसी कंट्रोल मॉड्यूल को दे देगा जो गाड़ी स्टार्ट हो गया है। उसके बाद वाला जो ये चीज़ आप देख रहे हो इसमें लिखा है हॉट एट ऑल टाइम्स, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो हमेशा इसके अंदर के करंट का फ्लो होता रहेगा। F23 10 एम्पेयर का मेमोरी नाम का एक फ्यूज़ से होते हुए रेड कलर का एक वायरिंग आएगा, मेमोरी पावर, मतलब पॉजिटिव सप्लाई देगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल को, ठीक है। उसके बाद हॉट इन ऑन। जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे, इग्निशन स्विच ऑन करने पर यहाँ पर एसी का एक फ्यूज़ से F27 10 एम्पेयर का एसी का एक फ्यूज़, ये वाला जो सिंबल आप देख रही हो ये वाला सिंबल होता है हमारा फ्यूज़ का, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। तो ये वाला फ्यूज़ से होते हुए ये वायरिंग दोनों चीज़ में डिवाइडेड हो गया। जैसे आप ये चीज़ यहाँ से देख रही हो, ये चीज़ दोनों जगह में जा रहा है, एक वायरिंग इधर से जा रहा है और एक वायरिंग नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऑरेंज कलर का एक वायरिंग सीधा आ रहा है ऑन इनपुट, मतलब एसी कंट्रोल मॉड्यूल को पता लग गया जो गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दिया। गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया, आप ब्लोअर मोटर को ऑन कर सकते हो क्योंकि एसी कंट्रोल मॉड्यूल को तीनों का ही पावर चाहिए। क्योंकि जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा आपका तब तक आपका एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, क्योंकि एसी कंप्रेसर बिगैर स्टार्ट करके ऑन करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इग्निशन का करंट इसीलिए लेता है एसी कंट्रोल मॉड्यूल जैसे आपका ब्लोअर मोटर इजीली ऑन हो सके। तो ब्लोअर मोटर कैसे ऑन होता है वो अब हम देखेंगे। यहाँ से जो करंट का फ्लो जा रहा है 10 एम्पेयर का, यहाँ से येलो और ऑरेंज कलर का एक वायरिंग सीधा जा रहा है हमारा पीसीबी ब्लॉक के अंदर। पीसीबी ब्लॉक के अंदर एक फ्यूज़ और रिले है। जैसे कि आप सभी भाइयों को पता है रिले का कनेक्शन कैसे होता है। रिले का कनेक्शन 4 पिन होता है, जैसे यहाँ पर है 85, यहाँ पर है 86 और यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है 87, ठीक है। अब यहाँ से येलो और ऑरेंज कलर का एक वायरिंग सीधा आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए, ठीक है। और नेगेटिव सप्लाई आपको मिलेगा यहाँ से। ये देखो यहाँ पर ग्राउंड का सिंबल है, ये होगा हमारा ग्राउंड का सिंबल। ये सिंबल इस रिले को ग्राउंड दे देगा। तो हो क्या रहा है इसमें
यहाँ पर तो आपको पॉजिटिव मिल गया और यहाँ पर आपको नेगेटिव मिल गया। अब जब नेगेटिव मिल जाएगा तब ये रिएक्टिवेट हो जाएगा। तब यहाँ से जो 40 एम्पेयर का करंट का फ्लो हो 40 एम्पेयर का करंट का फ्लो है वो सीधा जाएगा हमारा ब्लोअर मोटर के अंदर ब्लू कलर का वायरिंग से पॉजिटिव सिंबल हिसाब यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब मेन चक्कर है जो नेगेटिव सप्लाई भी चाहिए, ठीक है। अब नेगेटिव सप्लाई कहाँ से मिलेगा? नेगेटिव सप्लाई मिलेगा हमारा ये ब्लोअर स्विच और ब्लोअर रेसिस्टेंट के माध्यम से। अब ब्लोअर स्विच ब्लोअर रेसिस्टेंट कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ब्लोअर स्विच के अंदर 5, ठीक है, 6 वायरिंग होता है। जैसे 3 नंबर 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 वायरिंग ब्लोअर स्विच में से आएगा, ठीक है। तो एक वायरिंग क्या होगा हमारा, सबसे ये वाला वायरिंग होगा ग्राउंड, ठीक है। ये वाला ग्राउंड, ये सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से ग्राउंड लेगा, यहाँ से ग्राउंड लेके इस ब्लोअर स्विच के अंदर जाएगा, ठीक है। अब ब्लोअर स्विच में अंदर जाने के बाद ये क्या करेगा, जैसे ये यहाँ से ग्राउंड तो इसमें आ गया, ठीक है। अब एक ग्राउंड जब आप इग्निशन जब ब्लोअर स्विच को 1 नंबर पे ऑन करोगे तब यही ग्राउंड सीधा जाएगा आपको लो में, ठीक है। अब लो में जाने से पहले ये दोनों रास्ते में जाएगा। एक जाएगा हमारा एसी कंट्रोल मॉड्यूल में जिसको कॉमन बोला जाता है, 2 नंबर 28 नंबर पिन में जाएगा, ठीक है। तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर भी सिग्नल चला गया जो ब्लोअर हमारा ऑन हो गया, ठीक है। तो ब्लोअर ऑन हो गया तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ग्राउंड आएगा, फुल ग्राउंड आएगा। ग्राउंड आने के बाद लो से यहाँ से वाइट कलर का एक वायरिंग जाएगा ब्लोअर रेसिस्टेंट के अंदर, ठीक है, ब्लोअर रेसिस्टेंट के अंदर। और ब्लोअर रेसिस्टेंट के अंदर जाने से पहले इसको 3 रेसिस्टेंट पार करना पड़ेगा। तो इसका जो ग्राउंड का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। होने से क्या होगा, हमारा ब्लोअर यहाँ से रेड कलर का वायरिंग से नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव सप्लाई आ जाएगा। तो हमारा ब्लोअर का जो स्पीड है बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला कनेक्शन यही ग्राउंड अब जाएगा दूसरे नंबर पे। जब आप दूसरे नंबर पे ऑन करोगे इसको बोलता है मिडिल लो। ये होगा हमारा ब्लू कलर का वायरिंग। अब इसके अंदर एक वायरिंग नहीं होगा, एक रेसिस्टेंट नहीं होगा, तो ब्लोअर का स्पीड और बढ़ जाएगा। उसके बाद जाएगा हमारा मिडिल हाई, तो इसके अंदर भी एक रेसिस्टेंट होगा। एक रेसिस्टेंट होने से ब्लोअर का स्पीड और बढ़ जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पर ब्लोअर स्विच में से एक वायरिंग और भी जाता है हमारा एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर। वो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा F3 नंबर एक फ्यूज़ में से 10 एम्पेयर का वायरिंग से और ग्रे और ऑरेंज कलर का वायरिंग से सीधा जाएगा मैक्स ब्लोअर ऑन सिग्नल, जो ब्लोअर एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बता देगा जो ब्लोअर का जो स्पीड है वो मैक्स स्पीड में चल रहा है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जैसे आप ये चीज़ देख रहे हो, ये सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल का मतलब होता है कनेक्टर। मतलब एक वायरिंग और दूसरे वायरिंग के साथ कनेक्ट है, मतलब एक कनेक्टर के साथ ये दोनों जॉइंट है, ठीक है। ब्लोअर का तो मसला यहाँ तक ही है। अब हम देखेंगे इसका एक्चुएटर और सेंसर के बारे में। अब इसका एक्चुएटर सेंसर, इसमें 3 एक्चुएटर होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। सबसे पहले वाला जो एक्चुएटर होगा वो होगा हमारा टेम्परेचर एक्चुएटर। टेम्परेचर एक्चुएटर होता है गर्म हवा ठंडा हवा फेंकने वाला जो एक्चुएटर यूज़ किया जाता है उसको टेम्परेचर एक्चुएटर बोला जाता है। और ये वाला होगा हमारा मोड एक्चुएटर, जो फेस पर हवा, शीशे पे हवा और पैरों में हवा करने वाला जो एक्चुएटर होता है उसको ये बोला जाता है। और इनटेक एक्चुएटर तो आपको पता ही है, जो बाहर का हवा और अंदर का हवा करने के लिए मदद करता है। और ये होगा हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, जो बाहर कितना टेम्परेचर है वो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है। और ये होता है एवापोरेटेड टेम्परेचर सेंसर, ये होता है कूलिंग कॉइल के अंदर ये सेंसर लगाया जाता है। इसको फिन सेंसर और थर्मोस्टेट भी बोला जाता है, अलग अलग नाम है इसका। अब इसका जो वायरिंग है, इसका वायरिंग कैसे होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमारा एसी कंट्रोल मॉड्यूल में, ठीक है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल में ये एक चीज़ होगा हमारा सेंसर ग्राउंड, ठीक है। और एक चीज़ होगा हमारा वोल्टेज रेफरेंस 5 वोल्टेज का होगा। तो यहाँ से एसी कंट्रोल मॉड्यूल से 2 वायरिंग निकलेगा, एक सेंसर ग्राउंड निकलेगा और एक 5 वोल्टेज रेफरेंस निकलेगा। ये दोनों आपस में जॉइंट होगा। जैसे मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे टेम्परेचर एक्चुएटर, ठीक है, जब आप कूल में करोगे, ठीक है, जब आप कूल में करोगे तब यहाँ से ऑरेंज कलर का एक वायरिंग सीधा जाएगा टेम्परेचर एक्चुएटर में। अब जब हीट में करोगे तब यहाँ से एक सिग्नल जाएगा वाइट कलर का वायरिंग में टेम्परेचर एक्चुएटर में। अब इस मोटर के अंदर तो सिग्नल तो चला गया, मगर इस मोटर को पावर भी चाहिए। अब पावर मिलेगा यहाँ से, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये दोनों जो है ना, ये सब वायरिंग जॉइंट है। जितना भी देख रहे हो ना, ये सारे के सारे वायरिंग एक दूसरे के साथ जॉइंट है।
अब यहाँ से जो होगा, यहाँ से आपको सीधा देख रहा है सेंसर ग्राउंड, और ये वाला जो होगा येलो और ब्लैक कलर का वायरिंग होगा वोल्टेज रेफरेंस। इसमें सिर्फ 5 वोल्टेज ही आएगा, ठीक है। कोई भी एक्चुएटर हो उसमें 5 वोल्टेज ही आता है। और एक वायरिंग और होता है जो रेड कलर का, वो होता है हमारा फीडबैक, मतलब कौन सा सिस्टम में चल रहा है, 21 में, 22 में, 23 में, वो जो सिंबल दिखाता है, वो जो चीज़ दिखाता है, वो दिखाने के लिए ये वायरिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर एक्चुएटर आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये है मोड एक्चुएटर। मोड एक्चुएटर का भी सेम है, जब आप शीशे पे करोगे यहाँ से सिग्नल जाएगा, जब आप फेस पर करोगे तब यहाँ से सिग्नल जाएगा। और ये वाला वायरिंग होगा आपका फीडबैक के लिए, और ये वाला होगा माइनस के लिए, ये वाला होगा प्लस के लिए, ठीक है। इनटेक एक्चुएटर का भी सेम है, जब आप फ्रेश एयर ऑन करोगे तब यहाँ से वायरिंग जाएगा, जब रिकॉर्ड रिसर्कुलेशन मोड ऑन करोगे तब यहाँ से सिग्नल जाएगा। और ये ब्राउन कलर का वायरिंग फीडबैक के लिए होगा, ये माइनस होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर भी यही है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो एसी कंट्रोल मॉड्यूल को बताता है। जो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल उसी हिसाब से काम करता है। तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल का एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर यहाँ से ग्राउंड ले लिया इसने, और यहाँ से एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर ने पॉजिटिव एसी कंट्रोल मॉड्यूल से डायरेक्ट चला गया। और ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये कनेक्टर का सिंबल होगा, ठीक है, याद करके रखना। और इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर का भी सेम ही है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल से पॉजिटिव मिल जाएगा और यहाँ से इसको ग्राउंड मिल जाएगा। तो वायरिंग कलर आप याद करके रखना। तो ये वोल्टेज और ये चीज़ तो इजी है। उसके बाद हम देखेंगे कंप्रेसर के ऊपर। अब कंप्रेसर इसको कैसे ऑन होता है। अब एसी कंट्रोल मॉड्यूल पहले जो ग्राउंड दिया था, सबसे पहले मैंने बात किया था इसका मेन सप्लाई के बारे में। ये जो रेड कलर का वायरिंग है, ये है मेन सप्लाई, ठीक है। अब यही सप्लाई 5 वोल्टेज रेफरेंस कर करके हर एक सेंसर, हर एक एक्चुएटर में दिया। अब ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो, एक ग्राउंड दे रहा है ये दोनों पिन से, 16 और 32 नंबर पिन से एक ग्राउंड सबसे पहले एसी कंट्रोल मॉड्यूल खुद ले रहा है। उसके बाद हर एक एक्चुएटर के अंदर, हर एक सेंसर के अंदर ये दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हो सी इल्यूमिनेशन, ये चीज़ होता है जब आप पार्किंग स्विच ऑन करते हो तो एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर लाइट जलता है, पार्किंग लाइट जलता है। तो वो चीज़ को करने के लिए ये तीनों वायर आता है, ठीक है। और ये दोनों वायर होता है हमारा रियर डिफॉगर स्विच, जो अब पीछे का जो डिफॉगर यूज़ किया जाता है उसके लिए दोनों वायरिंग यूज़ किया जाता है, क्योंकि एसी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ ही सारा कनेक्ट होता है। तो ये दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एसी प्रेशर स्विच। अब बहुत सारे बंदे का कंफ्यूज होता है, जो एसी प्रेशर स्विच एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ रहता है, मगर नहीं, एसी का प्रेशर स्विच ईसीएम के साथ कनेक्शन होता है। अब ईसीएम के अंदर एसी, इस क्रेटा के अंदर बहुत सारा वेरिएंट है, बहुत सारा वेरिएंट का अलग अलग ईसीएम है। तो इसका ऑटोमेटिक मैनुअल सबका अलग अलग है, तो सबका अलग अलग पिन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, एसी प्रेशर स्विच, जैसे आप ये चीज़ देख रहे हो, एसी प्रेशर स्विच में एक सेंसर ग्राउंड इस वाला वायरिंग के अंदर होगा हमारा, इस वाला वायरिंग के ऊपर होगा हमारा ग्राउंड, और इस वाला होगा 5 वोल्टेज रेफरेंस, ठीक है। अब जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करके यहाँ से आएगा आपका ईसीएम के अंदर, ठीक है। ये होगा हमारा पॉजिटिव और ये होगा हमारा ग्राउंड, और जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करके उस सेंसर सिग्नल को ईसीएम में आएगा। अब एक चीज़ है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल अलग यूनिट है और ईसीएम अलग यूनिट है। अब ये दोनों को कैसे पता लगेगा जो एसी सिस्टम के अंदर गैस है, एसी कंप्रेसर को ऑन करना है या नहीं है। तो उसके लिए कंपनी ने एक सिस्टम यूज़ करता है जिसका नाम है कैन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये कैन कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर 2 वायरिंग होता है, एक हाई एक लो, ठीक है। इसके ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है हर एक मॉड्यूल के साथ। अब क्या करेगा ईसीएम, क्या करेगा, जब एसी कंट्रोल मॉड्यूल में से एसी स्विच ऑन करेगा तो एसी स्विच एसी कंट्रोल मॉड्यूल में से जब एसी स्विच कस्टमर ऑन करेगा तभी हर एक सेंसर को देखेगा। हर एक सेंसर जब ओके रहेगा तब एसी कंट्रोल मॉड्यूल कैन कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ईसीएम के साथ बात करेगा। अब ईसीएम के साथ बात भी क्या करेगा, जो सिस्टम के अंदर गैस है या नहीं है। अगर बगैर गैस का एसी कंप्रेसर ऑन होगा तो एसी कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, सीज मार जाएगा, क्योंकि अगर सूखा चलेगा तो कंप्रेसर सीज तो होना ही है। तो ईसीएम के साथ बात करेगा, भाई एसी कंप्रेसर सिस्टम के अंदर गैस है या नहीं है। तब ईसीएम क्या करेगा, इस प्रेशर सेंसर को चेक करेगा। इस सेंसर को चेक करने पर इसको पता लगेगा एसी सिस्टम के अंदर गैस है या नहीं है। अगर एसी सिस्टम के अंदर गैस होगा तो यहाँ पर भी ईसीएम के अंदर भी कैन कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो होगा हाई और लो। तो ये दोनों आपस में बातचीत करने के बाद तब ईसीएम क्या करेगा, एसी कंट्रोल मॉड्यूल क्या करेगा,
इस एसी कंप्रेसर को ऑन करने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सप्लाई एसी कंट्रोल मॉड्यूल से हमारा इलेक्ट्रॉनिक एसी कंप्रेसर में भेजेगा। जैसे ये होगा हमारा पॉजिटिव और ये होगा हमारा नेगेटिव, और बीच में जो आप इतना सारा कुछ देख रहे हो हर एक वेरिएंट के में अलग अलग चीज़ ये चीज़ दिखाया जाता है। ठीक है, अलग अलग वायरिंग होता है, अलग अलग वायरिंग कोड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी और एक सेंसर होता है जो इसके ऊपर मेंशन नहीं है, जो ईसीजी सेंसर। गाड़ी के अंदर अगर ओवरहीट होगा तब भी आपका एसी ऑन नहीं होगा, तो वो ईसीएम देखेगा। ईसीएम अगर इस प्रेशर स्विच और ईसीजी सेंसर को अगर ओके मिलेगा तभी ये सिग्नल देगा एसी कंट्रोल मॉड्यूल को, तब एसी कंट्रोल मॉड्यूल इस एसी कंप्रेसर को ऑन करेगा। ठीक है, एसी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो आपका एसी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अब जब एसी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तब इसका हेड बढ़ेगा। हेड बनने से क्या होगा, इसका जो फ़ैन है, फ़ैन को ईसीएम ऑन कर देगा, तो आपका एसी सिस्टम एकदम ओके चलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। चलो मिलते हैं एक नया वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।